जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो गाइस आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 7,547 पद पर ये निकाली गई है। 12th पास अप्लाई कर पाएंगे। एंड एक सवाल आ रहा है कि क्या इसमें बिना लाइसेंस के अप्लाई कर सकते, तो आप बिना लाइसेंस के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। बाकी की जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। एंड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी और भी डिटेल में ले सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट आ जाएगी। अब अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है, तो आप सिंपली यहाँ पर अपना रजिस्टर नंबर डालिएगा एंड जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डालिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। अब गाइस जो आगे की जानकारी है रजिस्ट्रेशन की और आपका पासवर्ड रिसेट करने की, वो मैं आपको अपनी वीडियो से देने वाला हूँ, जो कि मैंने रजिस्ट्रेशन को लेकर के बनाई थी। क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर एक ही बार लाइफ टाइम में रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए आप आगे इस वीडियो को देख करके अपना पासवर्ड कैसे रिसेट करते हैं, उसका प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसकी जानकारी जान लीजिए। बट अभी बात उन कैंडिडेट के बारे में करते हैं जिन्होंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है बट वो पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो कैसे इसको रिकवर कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको वो स्टेट चूज करनी है जो स्टेट आपने फॉर्म को फिल करते समय इस्तेमाल की थी। फिर यहाँ पर या तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है या फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा। आपको इनमें से कोई भी एक ओटीपी यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है आपको फिलअप करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन तो मिलेगा ही, साथ ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देख सकते हैं। अब आपको अपना पासवर्ड रिसेट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना है जो कि आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट का यूज होना चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर डाला है उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। इसके बाद आपको होम पेज पर आना है, होम पर क्लिक करके और फिर यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है। जो पासवर्ड है आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ये सिक्योरिटी कोड या फिर ये जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको यहाँ पर फिलअप करना है और उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, उनको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जाकर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नजर आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी
लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटीओ परमानेंट एड्रेस, तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रिसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स
तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि जानकारी सेव हो जाए, और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया गया, आप इनमें से कोई भी एक ओटीपी डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपके सामने यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का सेक्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। एंड अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है और आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपनी जानकारी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर आइए और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको दी गई है, और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर भरनी है। तो कैसे भरेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो आपसे पूछा कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो आपको 14 पॉइंट में बताना है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर 15 पॉइंट है कि क्या आप यहाँ पर सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिकीज पर्सनल एमटीएस ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल आता है आपके सामने, हैव यू रिप्रेजेंटेड, क्या आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर यहाँ पर पिछले 3 सालों के अंदर स्पोर्ट्स में, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। गेम आपका चाहे कोई सा भी हो, बट आपका अगर आपने पिछले 3 साल के अंदर स्टेट और नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 17 पॉइंट में आपको यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आप सिटी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में सेकंड सिटी आप किसको देना चाहते हैं प्रेफरेंस के रूप में, और फिर आपको तीसरी सिटी भी सिलेक्ट कर लेनी है। 18 पॉइंट में क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको एक 20 जो सवाल है इसका आंसर करना है कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवरेज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवरेज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप आइए और 21 पॉइंट में बताइए कि क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC का सर्टिफिकेट है कोई सा भी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप वही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, यानी कि जो अभी बीच में है उसको आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, जो कंप्लीट है वही सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर इसमें 12th सेलेक्ट कर लेना, अगर आप 12वीं पास है, अगर आप डिप्लोमा पास है तो आप यहाँ पर इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर बोर्ड के अंदर आपका जो बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी जो ये 12वीं है वो की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपके जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आप यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, और आप मेन सब्जेक्ट लिखना चाहिए जैसे कि PCM PCB आर्ट्स कॉमर्स तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिखें जो कि आपके पास 12वीं के अंदर थे, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है, परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA में है तो परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA वाला सेक्शन आपको भरना होगा। अब आप यहाँ पर आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो आपका 1 जून 2023 के बाद का होना चाहिए और उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में है, और फोटो के नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, लिखना चाहे लिख सकते हैं बट वो कंपलसरी नहीं है। लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी फोटो एंड साइन की फाइल सेलेक्ट कर ली है, आप भी सेम वे में सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर 27 पॉइंट में बताना कि क्या आपने फोटो 1 जून 2023 के बाद में लिया है, तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा। यस करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आइए, आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपके सामने यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा वो आपको डालना है, एंड ये डालने के बाद में आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। आप उन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर नीचे आकर के एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके अगर जानकारी को एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके बाद में अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो आपको 100 रुपये फीस पे करनी है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो फिर आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है।